नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले बात ऋषिकेश की कर लेते हैं। ऋषिकेश के नटराज चौक पर देर रात तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने शादी समारोह में हिस्सा लेने जा रहे लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मरने वाले लोगों में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र पनवार का नाम भी शामिल है। त्रिवेंद्र पनवार एक पूर्व राज्य मंत्री के बेटे की शादी में शामिल होने यहां पहुंचे थे। इस दौरान ये हादसा हो गया। तो ऋषिकेश से खबर, जहां बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। ऋषिकेश के नटराज चौक पर देर रात तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने शादी समारोह में हिस्सा लेने जा रहे लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में मरने वाले लोगों में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र पनवार का नाम भी शामिल है। त्रिवेंद्र पनवार पूर्व राज्य मंत्री के बेटे की शादी में शामिल होने यहां पहुंचे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। वहीं ऋषिकेश में बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया। ऋषिकेश में नटराज चौक के पास हुए इस हादसे में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पनवार समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पनवार जी के दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसे में निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों समर्थकों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो ऋषिकेश में हुए हादसे के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के नेता समेत कई लोगों की मौत यहां पर हो गई है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता समेत 2 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। सड़क हादसे में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी थी। कई कारों को टक्कर मारने के बाद इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पनवार का नाम भी शामिल है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक्स पर पोस्ट कर उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पनवार को याद किया है, उनको श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए भी भगवान से प्रार्थना की है। तो ऋषिकेश में बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया था। ऋषिकेश में नटराज चौक के पास एक ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में यूकेजी के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पनवार समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, एक जिस तरह से ऋषिकेश में ये बड़ी दुर्घटना हुई है, एक बेकाबू ट्रक ने कई कारों को टक्कर मारी, उसके बाद इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में यूकेजी के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पनवार जी का नाम भी शामिल है। इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि ऋषिकेश में कल देर रात जो हादसा हुआ, एक बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को सीधे टक्कर मारने का काम यहाँ पर किया और इस पूरे हादसे में कह सकता है कि यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पनवार सहित 3 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। त्रिवेंद्र सिंह पनवार मौके पर ही इनकी डेथ यहाँ पर हो गई थी और बाकी जो 2 अन्य घायल थे उनको अस्पताल ले जाते हुए उनकी मौत यहाँ पर हुई है। जो आरोपी चालक है, जो ट्रक ड्राइवर था, उसे पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर कर लिया। लेकिन जिस प्रकार से तेज रफ्तार की वजह से हादसा यहाँ पर हुआ, तो इसमें समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिए तेज रफ्तार पिछले कई दिनों से, या कहीं कि नवंबर माह में इस तेज रफ्तार के चलते कई लोगों की जान यहाँ पर अब तक जा चुकी है। और एक आंकड़ा जो बता रहा है उसमें कह सकते हैं कि देहरादून जनपद में अकेले पिछले 1 माह के भीतर तेज रफ्तार के चलते कह सकते हैं कि विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में 16 लोगों की मौत अब तक यहाँ पर हो चुकी है। और पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा लगभग 50 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और ये 1 माह का आंकड़ा है जब तेज रफ्तार के चलते इतनी मौतें यहाँ पर उत्तराखंड में हो चुकी है। ये कह सकता है कि पुलिस प्रशासन जो लगातार रफ्तार पर कंट्रोल करने की बात करता है, ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की बात करता है, उन सभी दावों को फेल होते हैं कि काम यहाँ पर ये सब बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो रही है जब तेज रफ्तार से चलते हुए ट्रक ड्राइवर या फिर दूसरी गाड़ियां यहाँ पर हादसे का शिकार हो रही है और उन हादसों में कई लोगों की मौत यहाँ पर हो जा रही है। त्रिवेंद्र सिंह पनवार ये कह सकते हैं कि यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष यहाँ पर रहे हैं,
राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और जिस प्रकार से उनका स्वभाव यहाँ पर आता है राज्य के विभिन्न मुद्दों पर, चाहे मूल निवास से जुड़ा मुद्दा हो या फिर दूसरे ऐसे राज्य से जुड़े हुए गंभीर ज्वलंत विषय हों जिनको लेकर लगातार संघर्षशील यहाँ पर रहे, उनके चले जाने से ये कह सकता है कि उत्तराखंड में राजनीति की एक बड़ी क्षति यहाँ पर पहुंची है जिसकी भरपाई होना अभी संभव नहीं कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार के इस निधन पर, जो दुर्घटना शिकार हुए, उस पर शोक व्यक्त किया है, उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और कहा है कि उनका चले जाना उत्तराखंड राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह पवार अब है जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी यहाँ पर यूकेडी के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पनवार जी को श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया, एक्स पर उनके लिए पोस्ट भी किया। किस तरह से देखा जाए, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड का जैसे बोल सकते हैं कि उत्तराखंड की क्रांति या उत्तराखंड राज्य के निर्माण से जुड़ा हुआ दल रहा है, ऐसे में यूकेडी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो जाना, वो भी सड़क दुर्घटना में, कितनी बड़ी क्षति है उत्तराखंड के लिए? देखिए, उत्तराखंड के लिए अपूरणीय क्षति इसलिए भी कही जाती है क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह पवार एक से राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उत्तराखंड में जब राज्य आंदोलन की लड़ाई यहाँ पर चली थी, जब पृथक राज्य की मांग 60 से 70 के दशक में यहाँ पर शुरू हुई थी, तो उस समय से लेकर अब तक और उन सभी चीजों को, राज्य आंदोलन से जुड़े विभिन्न विषयों में त्रिवेंद्र सिंह पवार अग्रणी भूमिका यहाँ पर निभाते नजर आए हैं। वो राज्य आंदोलन में भी सक्रिय यहाँ पर रहे थे, उनके नेतृत्व में कई आंदोलन यहाँ पर चले थे, कई बार वो जेल की यात्राएं राज्य आंदोलन के दौरान यहाँ पर कर चुके थे और राज्य बनने के बाद क्षेत्रीय दल में रहने के कारण भी उन्होंने राज्य के जो ज्वलंत विषय थे उनको उठाने का काम यहाँ पर किया था। कई बार हाईकोर्ट तक की लड़ाई उन्होंने राज्य के विभिन्न विषयों को लेकर यहाँ पर लड़ी थी और उनका इस प्रकार से सड़क हादसे में चला जाना, सड़क हादसे का शिकार हो जाना, वो बहुत अपूरणीय क्षति यहाँ पर कही जा सकती है क्योंकि जिस ये कह सकते हैं कि वो जिस एक निजी समारोह और शादी समारोह वहां पर जा रहे थे और सड़क पर चलते समय उनके दुर्घटना का शिकार यहाँ पर हो गया, जब तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी जान यहाँ पर ले ली, तो सीधे तौर पर यह राज्य के लिए अपूरणीय क्षति कही जा सकती है। वर्तमान में कह सकते हैं कि अभी जो कुछ दिनों पहले भी उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह पवार यूकेडी केंद्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने मूल निवास और सशक्त भू कानून को लेकर यहाँ पर कई ऐसी जन जागरूकता रैलियां यहाँ पर निकाली थी जिससे राज्य के लोग जागरूक हो सके, राज्य की सरकार है विवश हो सके कि राज्य में भू कानून और जो मूल निवास की जो बाध्यता है उसको लागू करने का काम यहाँ पर किया जा सके ताकि राज्य में बाहरी लोगों के जो अतिक्रमण यहाँ पर हो रहा है उससे राज्य को बचाया जा सके। उन ऐसे ज्वलंत विषयों पर लगातार संघर्षशील यहाँ पर रहे और आज उनका चले जाना पूरे राज्य के लिए भी अपूरणीय क्षति है। पूरा राज्य इस समय उनके उन विचारों को, उन सब चीजों को याद करने का काम यहाँ पर कर रहा है, उनके कार्यों को याद करने का काम कर रहा है जो उनके द्वारा यहाँ पर किए गए थे, राज्य के निर्माण के लिए भी, राज्य प्राप्ति के लिए भी, उन सभी चीजों को याद कर उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ अब है सवाल ये भी कि आखिर क्या वजह कि बीते कुछ समय से उत्तराखंड में सड़क हादसों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। कभी अल्मोड़ा की घटना देख लीजिए, ऋषिकेश की घटना देख लीजिए, देहरादून की घटना देख लीजिए, आखिर क्या वजह कि तमाम बैठकों के बावजूद, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंध में अधिकारियों के साथ कई बार बैठक कर ली है, तमाम बैठकों के बावजूद, निर्देशों के बावजूद आखिर क्या वजह कि सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं या उत्तराखंड में जो सड़क हादसे उनका ग्राफ कम नहीं हो रहा है, आखिर क्या वजह? बिल्कुल, इसके पीछे की जो वजह सीधे तौर पर निकल के सामने आती है यही है कि इस तरीके के तेज रफ्तार या फिर जिस तरह से सड़क हादसे यहाँ पर हो रहे हैं उन पर कंट्रोल करना पुलिस के बस की बात नजर नहीं आ पा रही क्योंकि पुलिस की जो लापरवाही है, जो रवैया रात को देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर हादसे सुबह के समय या फिर देर रात में यहाँ पर हुए जब ये कह सकते हैं कि पुलिस की जो गश्त होती है, पुलिस की जो चेकिंग होनी चाहिए थी वो यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। और अकेले अगर हम इन हादसों की बात करते हैं तो देहरादून में पिछले इसी नवंबर माह में यानी 1 नवंबर से लेकर अब तक की अगर हम बात करते हैं, 24 नवंबर तक अगर हम बात करते हैं तो इन 24 दिनों में विभिन्न सड़क दुर्घटना में 16 लोगों की मौत अकेले देहरादून जनपद में हुई है। और अगर पूरे उत्तराखंड की बात करते हैं तो ये आंकड़ा 50 के करीब पहुंच रहा है क्योंकि उसमें अल्मोड़ा जनपद का सड़क हादसा भी अगर हम ले लेते तो उसमें 38 लोगों की मौत यहाँ पर हुई थी और वो भी तेज रफ्तार का कारण वहां पर बताया जा रहा था।
देहरादून में जो पिछले दिनों जो इनोवा कार की जो भिड़ंत यहाँ पर हुई थी, वो भी सिर्फ तेज रफ्तार की वजह से यहाँ पर हुई थी, जिसमें 6 लोगों की घटना मृत्यु यहाँ पर हुई थी। आफताबोली चौकी पे भी ये कह सकते हैं कि जहाँ पर चेकिंग पॉइंट है, वहां पर पिछले 48 घंटे के भीतर 2 बार ऐसी घटना यहाँ पर हो चुकी, जब कई गाड़ियां आमने सामने टकराती नजर आई और कारण सिर्फ एक ही था कि तेज रफ्तार उसकी वजह यहाँ पर मानी गई थी। पुलिस का जो कंट्रोल यहाँ पर होना चाहिए तेज रफ्तार पर, वो सब चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। यानी तेज रफ्तार का कहर अब उत्तराखंड में बरप रहा है और यही वजह है कि सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं बीती देर रात ऋषिकेश के इंद्रमणि बडोनी चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक ट्रक मौत बनकर सड़क पर दौड़ा है, जिसने सड़क किनारे खड़े आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में 3 लोग घायल हो गए, जबकि यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार सहित 2 लोगों को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा। मृतकों के शव की सड़कों से उठाकर मोर्चरी भेजा गया। दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक व्यक्त किया है। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि यह घटना इंद्रमणि बडोनी चौक से देहरादून रोड की ओर जाने वाले रास्ते पर एक वेडिंग पॉइंट के बाहर यह घटना हुई। घटना के दौरान पूर्व राज्य मंत्री के बेटे की शादी का समारोह वेडिंग पॉइंट में चल रहा था, जिसमें शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे थे। वेडिंग पॉइंट के बाहर अनगिनत वाहन खड़े थे। ट्रक देहरादून की ओर से आ रहा था और अचानक अनियंत्रित होकर ट्रक ने वाहनों को टक्कर मारनी शुरू कर दी। घटना किस वजह से हुई, ये अभी पता नहीं चला है। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। घायलों का इलाज एम्स में चल रहा है। घटना के बाद शादी समारोह में सन्नाटा छा गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच तेज कर दी है। हालांकि जो ट्रक ड्राइवर है वो अब गिरफ्तार हो चुका है। वहीं मौके पर लोगों का क्या कुछ कहना था, वो आपको सुनवाते हैं। 15-20 मिनट हम खड़े रहे। अच्छा, तो हमने वो अंदर गार्ड जो थे पार्किंग के लिए, हमने उन्हें भेजा कि ऐसे करके हमारी गाड़ी पार्क हुई भी है। अच्छा, और उसके बाद उसके पीछे एक और गाड़ी खड़ी थी किसी की। अच्छा, तो वो गाड़ी हटाने के लिए हमने किसी को भेजा। अच्छा, तो जैसे वो गाड़ी हटाने के लिए कोई बंदा आया, जैसे उसने गाड़ी स्टार्ट करी आगे को लेके जाने लगा, वो पुराना रोड था, एक तो फ्लाईओवर था, फ्लाईओवर के बगल में कोई पुराना रोड था ना। हाँ, तो उससे एकदम से ट्रक आया बहुत हैवी अच्छा, स्पीड में। अच्छा, तो जैसे वो रोड के बीच में, जैसे आप और हम खड़े हैं इस समय बात कर रहे हैं, हाँ जी, एकदम से 2 बंदों को लेके उड़ गया। उसमें हमारे एक जीजा जी थे। हम लाल तप्पड़ से आए थे जी, माजी ग्रांट लाल तप्पड़। की उम्र होगी? उनकी उम्र होगी जी 30-32 साल। हाँ जी, हमारे जीजा जी थे। अच्छा, वो वहाँ पे पार्टी में थे बगल। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर बता दें, जहां ऋषिकेश सड़क हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि का रहने वाला है आरोपी। ऋषिकेश के नटराज चौक पर यह हादसा हुआ था। सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। यूकेडी के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार की भी इस हादसे में मौत हो गई थी। हालांकि अब पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता और उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रणी नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार की सड़क हादसे में मृत्यु के समूचे राज्य को शोक में डुबा दिया है। उनके निधन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सिंह पवार का जाना न केवल उत्तराखंड क्रांति दल बल्कि पूरे राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह पवार ने अपने जीवन को उत्तराखंड के सरोकारों और जनहित के मुद्दों के लिए समर्पित किया था। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। तो ऋषिकेश में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दौरान बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को यहां पर रौंद दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष भी शामिल है।
अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, जिस तरह से उत्तराखंड में बढ़ते हुए सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अब कांग्रेस ने भी चिंता जताई है। हालांकि कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर राज्य सरकार को घेरती हुई आई है, लेकिन क्योंकि अब की बार जिस तरह से इस हादसे में यूकेडी के पूर्व अध्यक्ष की भी मौत हो गई है, इसको लेकर भी कांग्रेस ने शोक जताया है। जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि राज्य सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से सड़क हादसे यहाँ पर हो रहे हैं और उन सड़क हादसों पर कोई विराम नहीं लग पा रहा है, कोई नियंत्रण नहीं पुलिस कर पा रही है, तो ये सीधे तौर पर राज्य सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु होना राज्य के लिए अपूर्ण क्षति यहाँ पर कहा जा सकता है। राज्य के लिए जान और माल दोनों का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। पुलिस प्रशासन के लिए बड़ा चिंतनीय विषय यहाँ पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात को कहते नजर आए कि सड़क हादसों पर नियंत्रण होना चाहिए, पुलिस को चेकिंग व्यवस्था अपनी बढ़ानी चाहिए, परिवहन विभाग को गाड़ियों फिटनेस से जुड़े हुए ऐसे तमाम चीजें यहाँ पर रखनी चाहिए, सुरक्षा के साधन इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर विराम यहाँ पर लग सके। लेकिन लगातार सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत होना, ये सीधे तौर पर राज्य के लिए भी क्षति का विषय है और सरकार के लिए बड़ा चिंतनीय विषय है कि अगर जल्द से जल्द इन विषयों पर सख्त कदम यहाँ पर ना उठाए गए तो आने वाले दिनों में और बड़ा नुकसान राज्य को यहाँ पर उठाना पड़ सकता है, जब कई और लोग इस तेज रफ्तार या फिर सड़क दुर्घटनाओं का शिकार यहाँ पर हो सकता है। तो सीधे तौर पर ये सरकार के चिंतनीय विषय है। ऐसे में अब सरकार को ये सब चीजों को लेकर एक दिशा निर्देश यहाँ पर जारी करने की आवश्यकता है और जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन को भी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की जो लेकिन सवाल यहाँ पर अब यही बरकरार है कि आखिर क्या वजह की तमाम निर्देशों के बावजूद धरातल पर, ग्राउंड पर उसके असर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे कितनी कोशिश हो, पुलिस प्रशासन के साथ कितनी बैठकें की हो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, लेकिन आखिर क्या वजह कि सड़क हादसों का ग्राफ यहाँ पर कम नहीं हो रहा है? बिल्कुल, वजह सीधे तौर पर एक ही निकल के सामने आ पाती है कि जिस प्रकार से सड़कों का जाल यहाँ पर बिछा हुआ है, जिस प्रकार से सड़कों के सुधारीकरण की दिशा में सरकार ने काम यहाँ पर करें, उससे सड़कों का चौड़ीकरण यहाँ पर हुआ, उससे तेज रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग ओवर स्पीड पे यहाँ पर बढ़ते नजर आ रहे हैं और जो नियम कानून है उन नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हादसे एक के बाद एक यहाँ पर सड़क हादसे हुए हैं, वो सीधे तौर पर ओवर स्पीड की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से हादसे यहाँ पर हुए, जिस पर ना तो पुलिस प्रशासन का कोई नियंत्रण यहाँ पर देखने को मिला है, न परिवहन विभाग की कोई ऐसी शक्ति यहाँ पर देखने को मिली है जिससे कहा जा सकता हो कि ओवरलोडिंग या ओवर स्पीड पर परिवहन विभाग लगातार काम यहाँ पर कर रहा हो। और रात के समय जिस प्रकार से सड़क हादसे हो रहे हैं, सीधे तौर पर पुलिस की लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि पुलिस की अगर चेकिंग या गश्त ज्यादा यहाँ पर होती तो फिर इस तरीके के हादसों पर विराम यहाँ पर लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर ओवर स्पीड पे कोई गाड़ी यहाँ पर चल रही है, जिस प्रकार से बड़े बड़े ट्रक इस समय ओवर स्पीड में यहाँ पर चल रहे, बड़ी गाड़ियां इस समय ओवर स्पीड में चल रही, वो सीधे तौर पर लापरवाही कही जा सकती है, जिसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। और अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार की तरफ से कोई ऐसे निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए जाते हैं, सरकार उन सब चीजों को लेकर सख्त कार्रवाई उठाती है, तो फिर आने वाले दिनों में इस शक्ति का असर भी देखने को मिलेगा और इस तरह के जो सड़क हादसे यहाँ पर हो रहे हैं उन हादसों पर भी विराम लग पाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभय ये पूरा मामला सामने आया जिसमें यूकेडी के पूर्व अध्यक्ष की भी मौत हो गई है, जो आरोपी ट्रक चालक है, हालांकि अभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या माना जाए हादसे की मुख्य वजह क्या है? क्या सिर्फ तेज रफ्तार हादसे की मुख्य वजह थी या आरोपी जो है नशे में गाड़ी चला रहा था? क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, ये तो पुलिस की जांच का विषय है कि जो ट्रक ड्राइवर जो इस समय पुलिस के गिरफ्त में आया है, जो इस दुर्घटना का कारण यहाँ पर रहा है, उनकी क्या कुछ वजह उस समय रही होगी, क्या कुछ हालात उस समय रहे होंगे, वो सब चीजें पुलिस जांच में स्पष्ट हो पाएगा कि ट्रक ड्राइवर ने कोई नशा तो नहीं किया था, नशे के चलते कोई गाड़ी तो नहीं चला रहा था। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो प्रत्यक्षदर्शियों ने जो उन चीजों को देखा वहां पर है, जिनके सामने हादसा वहां पर हुआ है, क्योंकि हादसा ऋषिकेश के पास नटाल चौक के समीप वहां पर हुआ, जहां पर एक शादी समारोह वहां पर आयोजित किया जाता है। शादी समारोह के हॉल के बाहर ही जो मुख्य सड़क थी, उस सड़क पर हादसा वहां पर है, तो लोगों ने उन चीजों को देखा, तो ट्रक ड्राइवर ओवर स्पीड पे यहाँ पर बताया जा रहा है। हालांकि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। साथ ही अभय, जिस तरह से जो बढ़ता हुआ सड़क हादसों का ग्राफ है, यही वजह है कि अब कांग्रेस इन बढ़ते हुए सड़क हादसों को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीतियों, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की कुशल रणनीति और महाराष्ट्र में बीजेपी की जन सेवा के प्रति संकल्प का फल बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और विजयी प्रत्याशियों से फोन पर बात कर उन्हें इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और महायुति सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर दोबारा विश्वास जताकर स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला उत्तराखंड दिवस समारोह में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग देश विदेश कहीं भी चले जाएं, वो अपनी संस्कृति, लोक परंपरा, खान पान की भावना को हमेशा जीवित रखते हैं। उनके घरों पर एपल और गंगा दशहरा हमेशा देखने को मिलता है। उन्होंने कहा यह अंतर्राष्ट्रीय मेला हमें अपनी संस्कृति, हस्तशिल्प और समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर लाने और प्रस्तुत करने का मौका देती है। वहीं केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस जीत की आस लगाए बैठी थी। हालांकि नतीजों के बाद अब पार्टी में मायूसी छाई हुई है। केदारनाथ में हार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह हार कांग्रेस की हार नहीं बल्कि उत्तराखंड के सरोकारों की हार है, उन सवालों की हार है जो केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। उन्होंने कहा कि वो सवाल आम जनता के सवाल थे। वहीं जनता को लेकर हरदा ने कहा कि चुनाव के बाद उत्तराखंड सरोकारों की बात करेंगे। आप भू कानून, महिला सम्मान, पलायन, बेरोजगारी की बात करेंगे और लेकिन उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा उनको आप चुनाव में हरा देंगे। वहीं मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने संविधान दिवस यानी कि 26 नवंबर से शहीद स्मारक देहरादून में भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार मजबूत भू कानून को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। सरकार बजट सत्र में भू कानून लाने की बात कर रही है, लेकिन किस तरह का भू कानून सरकार लाएगी स्थिति साफ नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा तो नहीं कि हर बार की तरह भू माफिया के पक्ष में सरकार कानून लेकर आए। गांव के गांव शहरों में शामिल किए जा रहे हैं और भूमि कानून के जो लूप होल छोड़े गए उसका फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये स्थिति इस राज्य में होगी तो हम सरकार से डिमांड और कर रहे हैं कि जो भूमि कानून की धारा 2 है इसको तत्काल हटाया जाए। जो शहरी क्षेत्रों में लगातार विस्तार हो रहा है, गाँव के गाँव शामिल हो रहे हैं, जिस तरह से कृषि भूमि खत्म हो रही है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति इस राज्य में है। एक डिमांड हम कर रहे हैं कि इस धारा को बिल्कुल। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।